अब तक आपने देखा, सिमसिम के चोरों से बच अली अपने बच्चों और मरियम के साथ उड़न खटोला उड़ा ले जाता है। दूसरी तरफ 40 चोर सिमसिम को बताते हैं कि तालिस्मान किसी जादूगर के पास है जो जादू से उड़ना जानता है, और आसमान से इमाद को इंद्रधनुष दिखता है। अली इंद्रधनुष तक जाने की कोशिश करता है, पर वो उड़न खटोले को उस दिशा में नहीं ले जा पाता और उड़न खटोला एक पहाड़ से टकरा परवाज के पास आकर गिरता है। जिसके बाद अली और बच्चे मरियम को उनके घर पर रहने को कहते हैं और कासिम को दिनारे देने के लिए मरियम अली को शाही खंजर बेचने को कहती है। अब आगे। अली बाबा अपनी जिंदगी में तो बड़ा बन नहीं पाया, लेकिन उनके मरने के बाद हमने उन्हें बड़ा बना दिया। इस तस्वीर में बेचारे अली बाबा, क्या देखा इस लड़के ने अपनी जिंदगी में? जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाई, एक एक दिनारी के लिए तरसते रहे और किसी ने इनकी मदद नहीं की। लेकिन आज मैं इन्हें एक दिनारी की सौगात देता हूं। आखिर इतना तो मैं कर ही सकता हूं इनके लिए। आप लोगों ने सालों साल हमारे झगड़े देखे, लेकिन आज अली बाबा के मरने के बाद उनकी याद में हमारा कलेजा, हम अपना गम आप लोगों से बयां नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी जरूर गुर्बत में गुजरी है, लेकिन अली बाबा इंसान अच्छे थे। आइए मिलके इनके लिए दुआ करते हैं। इस जमीन पे जो ना मिली, जन्नत में उनको उनके ख्वाबों की जिंदगी नसीब हो। खंजर है तो शाही, लेकिन पुराना है। हाँ, तो शाही चीजें कभी पुरानी होती हैं क्या? बल्कि चीज जितनी पुरानी उतने उसके दाम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए आप इतनी दूर से चलकर आए हैं तो इस खंजर के मैं आपको एक दूंगा। बस एक? अरे मुंह मत बनाइए जनाब, इतनी बढ़िया सूरत है आपकी। चलिए 2 ले लीजिए। इतना मुंह बनाने पे आपने सिर्फ एक बढ़ाया, 2 से क्या होता है? आपको चेहरा अच्छा लगा ना मेरा, तो थोड़े तो और बढ़ाइए। लूटने के इरादे से आए हैं आप? चलिए आपके लिए 3 कर देता हूं, बस। तरसा तरसा के आप एक बढ़ा रहे हैं, बात आपकी दिल को छू भी रहा था। छोड़िए, मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। आप तो पूरा मान गए बिरादर। चलिए छोड़िए ये मोल भाव, 5 पे बात पक्की करते। 500 से मैं 1 दिनार भी ज्यादा नहीं दूंगा। 500 दिनारी? अरे बहुत जिद्दी है आप, खुशी नहीं होते? ये तो 500 दिनारी की बात कर रहा है, और मैं तो 5 दिनारी समझ रहा था। चलिए 600 में दे दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा देने के लिए मुझे आपके इस नायाब खंजर से अपने गुर्दे निकाल कर बेचने हो। नहीं, 600 बहुत है, 600 बहुत है। ये खंजर और आपके गुर्दे आपको मुबारक, आपके हुए। दिनारी? 600 दिनारी? शुक्रिया। खुदा हाफिज। यकीन नहीं हो रहा कि मुझे 600 दिनारी मिल गए। अब मेरे बच्चों को घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबा 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 कासिम भाई चलो, मैं घर से नहीं निकालेंगे ना। आपको कितनी दिनार मिली? 20? 15? 10? 6? सिर्फ 6 दिनारी? अरे 600 दिनारी।
हमें कभी इल्म नहीं था कि सिर्फ थोड़ी सी बीमारी इतनी खुशी दे सकती है कुछ लोगों को। वो खंजर भी उड़ने वाला था क्या? वैसे तंग तो तुमने बहुत किया, लेकिन सब माफ, दिल साफ। दिल से शुक्रिया मर्जीना। तो हमने आपको मुफ्त में थोड़ी दिया है, ये किराया है हमारा आपके घर में रहने के लिए, और अपने घर में जगह देने के लिए आपका भी शुक्रिया दिल से। जो भी कहो, लड़का बहुत हीरा था। ऊपर वाले ने बहुत जल्दी उसे वापस अपने पास बुला लिया। ये भी कोई उम्र थी भला ऊपर जाने की। चाचा, कौन गुजर गया? अरे चुप। कौन भूत? तू भूत। चाचा, अपनी आंखों का सुरमा बदलो। आपके सामने अच्छा खासा जिंदा खड़ा और आप कह रहे हो भूत भूत। अली तू जिंदा है? वहां तो तुम्हारा जनाजा है। मेरा जनाजा? हाँ, जनाजा? जोरावर तुम्हारा मातम मना रहा है वहाँ। मेरा मातम? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। बेहद बदतमीज किस्म का है ये जोरावर। कसम है मुझे, मैं उस जोरावर से जोरावर का मातम मनवा दूंगा। ये जोरावर कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? शैतान का सौतेला बेटा है वो जोरावर। उसी की वजह से हमें घर से निकलना पड़ा था। और अब बाबा का मातम मना रहा है। बाबा, आप उसे छोड़ना मत। जोरावर, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। जिंदा आदमी का मातम मना रहा है। तो और क्या बना? जश्न मनाने के लिए इनकी जिंदगी में और था भी क्या? हम जानते हैं कि आपको बुरा क्यों लग रहा है। माफ करना। हम अली बाबा के मातम के लिए फूल मंगवाने वाले थे, लेकिन हमारे अब्बू ने हमें समझाया कि जो इंसान जैसे आता है उसे वैसे ही रुखसत करना चाहिए। गरीबों का जनाजा है, मुफलिसी से सजाया है, और वक्त के साथ इस तस्वीर के रंग और अली बाबा की यादें दोनों उड़ जाएंगे। बंद करो मातम, यही झूठा नाटक। अली जिंदा है, समझे तुम? अब भी तो गई थी उस मनुष्य शक्ल को तलाश करने। मिले कहीं अली बाबा? जुम्मा बाजार में जो 40 चोरों ने कहर मचा, कायनात की कोई भी ताकत अली बाबा को वहां से जिंदा नहीं ला सकती। और कैसे दोस्त हैं आप सब? आपको तो खुश होना चाहिए। हम उनका मातम मनाकर आपका फर्ज पूरा कर रहे हैं। शुक्रिया कीजिए हमारा। शुक्रिया? और तुम्हारा? अगर बाबा के खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा ना, तो हो सकता है यहां से तुम्हारा ही जनाजा निकाल दो। हमारा अली अभी जिंदा है। जिंदा है अली बाबा? तो कहां है अली बाबा? हम यहाँ हैं। मैं क्या बताऊं कितनी खुशी हो रही है तुझे देखकर। मैंने कहा था ना कि मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि हम सबको छोड़ के जा सकता है। तुम लोगों में मेरी आधी जान बसती है, और मेरी जान और तुम्हारी जान मजबूत बहुत है। क्या हुआ जोरावर? भूत देख लिया? भूत नहीं है, बाबा है, अली बाबा। वो क्या है ना कि मेरी किस्मत में मौत इतनी आसानी से नहीं लिखी जोरावर। 40 चोरों को चकमा देकर आया हूं, तो तुम कौन से खेत की हो गई? अरे इससे ज्यादा खतरनाक तो 40 चोरों के घोड़े थे। हमने कहा था ना कि बाबा आएंगे और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। बोलती तो इनकी बंद होगी जब इन पे शाही कोड़े बरसेंगे।
अली बाबा 40 चोरों को चकमा देकर आए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन आप भी अपने अब्बू की तरह झूठे हैं, फरेबी हैं। और झूठों को सजा मिलके रहेगी। जरूर मिलेगी, जब सबको पता चलेगा कि झूठ बोल कौन रहा है, मैं या मेरे अब्बू, या फिर तू जोरावर। और जो अफवाह उड़ाई है ना तूने जोरावर, वादा करता हूं मैं अपने अब्बू पर लगे इन इल्जामों को धोके रहूंगा मैं। कैसे? आपके अब्बू तो इस दुनिया में है नहीं, तो कैसे करेंगे आप उनका नाम साफ? जादू करके। जादू करेंगे आप अपने अब्बू की तरह? इंसानों को जादू करता देखती हूँ तो हंसी आती है मुझे। जो इनाम उस जादूगर मुस्तफा को हमारे आका इब्लिस के हाथों अपनी जान गवा कर मिला, वही अंजाम इस नए जादूगर का भी होगा। कसम है मुझे मेरे नूरे ने कहा कि हर उस लम्हे की जो जादू की वजह से इन्होंने पत्थर बन के गुजारा है। कसम है मुझे इस नए जादूगर का ऐसा हश्र करूंगी मैं कि इंसानी नस्ल जादू के नाम से कांप उठेगी। आपने अपने अब्बू से झूठ बोलना तो सीख लिया, जादू करना नहीं सीखा। हाँ, मैंने मेरे अब्बू से जादू करना नहीं सीखा, लेकिन एक चीज सीखी है, मुंह चलाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना। मेरे अब्बू एक सच्चे जादूगर थे, बेखौफ, ईमानदार। माना मैंने कि मुझ में उनकी तरह दिलेरी नहीं है, लेकिन मुझ में एक चीज है, उन पर उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ने की हिम्मत। वादा करता हूं तुझसे जोरावर, जो इल्जाम तूने मेरे अब्बू पर लगाए हैं ना, एक दिन तुझ पर लगेंगे, जब सारी दुनिया देखेगी और कहेगी कैसा मक्कार, फरेबी, गद्दार, चालबाज किस्म का ये शाही आला ज़र्फ है जोरावर। ये मोहतरमा कौन है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। नुमाइश खत्म हो गई है, चलो चलो निकलो। चलिए चलिए सब अपने घर चलिए। जाओ जाओ चलिए। बाबा, तुझे गले लगाकर यकीन हो रहा है कि तू सलामत है मेरे भाई। तू कहाँ था इतने वक्त तक? हाँ, तुझे पता है हम सब तुझे ढूंढते ढूंढते पागल हुए जा रहे थे। हुए जा रहे थे मतलब? नहीं नहीं मेरे भाई, तू शुरू से थोड़ा पगलैट है। बाबा, तुमने जोरावर को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, मजा आ गया। बड़ा खलीफा बनता है खुद को। अरे वो तो है ही खलीफा, लेकिन बाबा की बातें भी कम खलीफा नहीं है। क्या बोला तुमने जोरावर से कि 40 चोरों को चकमा दे के आए हो? वाह, इतनी लंबी लंबी फेंक दी जोश में। तो इसमें खलीफा बनने वाली कौन सी बात है? अरे वाकई में हम 40 चोरों को चकमा देकर आए हैं बच्चों। ऐसे घूर के क्या देख रहे खुसरो भाईजान, हम सच्चे में 40 चोरों को चकमा देकर आए हैं। क्या बात कर रहे हो? कैसे? फालतू शेखी भगा रहे हो ना तुम। कांच के महल में रहने वाला कभी अकेले कपड़े नहीं उतारता, और अली बाबा कभी फालतू की शेगी नहीं पकड़ता। हाँ, बाबा सच कह रहे हैं, वो सच में 40 चोर थे। और अगर अब भी यकीन नहीं है तो अगली बार 40 चोर आएंगे तो उनसे खुद पूछ लेना कि जुम्मा बाजार में मिली बेइज्जती याद है कि भूल गए। लेकिन मियां, तुम लोग उन सबसे बच के निकले कैसे? बहुत लंबी कहानी है, सब बताऊंगा।
बिरादर, लेकिन वो पीछे खड़ी खूबसूरत बला कौन है? वो तुम्हें भी दिख रही है? सिर्फ उसे क्या, हम सबको दिख रही है? तो मत दिखो ना। अरे जुम्मा बाजार से जब से निकला हूं मेरे पीछे पड़ गई है। घोड़े की नाल भी घोड़े के पैर से ऐसे नहीं चिपकती होगी जैसे ये मुझसे चिपकी है। बुरा साया है, बुरा साया। साया? हाँ। अरे डरता क्या? चल बुरा साया से मिला के लाता हूँ। डरता नहीं हूँ, वो थोड़ा सा घबराता। दोस्तों, इनसे मिलो। ये है मर्जीना, मेरे गुमशुदा होने की वजह। जो इतने दिन में तुमसे मिल नहीं पाया, दरअसल मैं इन्हीं के साथ था। मैंने इन्हें ढूंढा और क्या मतलब ये शहजादी है? शहजादी? तू तो आग पे आग बिखेर रहा है यार। इन्हें हमारी असलियत का इल्म कैसे हो गया? ये शहजादी, ये बात तेरी मेरे दिल को जरा नहीं छू। जरा हाथ दिखाएंगे? इनके हाथ पे तो कोई निशानी भी नहीं है। ये शहजादी नहीं, मर्जीना है। हाँ, थोड़ी खानदानी दिखती है, इससे शक्ल पे मरम्मत और कपड़ों पे काफी खर्चा हुआ है, इसीलिए शहजादी जैसी दिखती है, लेकिन शहजादी नहीं है। जरा देखो इनके डरे बेचारे, मुरझाई सी, दुनिया के तौर तरीकों से एकदम अनजान। कोई जरा सा जोर से अगर चिल्ला दे तो डर जाती। देखो एकदम खरगोश जैसी शक्ल हो जाती। देखो देखो। ये शहजादी कैसे हो सकती है? क्यों क्यों नहीं हो सकते हम शहजादी? और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है हमने आपसे छुपाया हो। हम बिल्कुल हो सकते हैं शहजादी। ओह नर्म नाजुक, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम शहजादी नहीं बल्कि शहजादी के हमाम खाने में पानी गर्म करने वाली भी नहीं हो सकती हो। आप कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं? चलिए माना कि हम शहजादी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि शहजादी हमारी तरह ही लगती होंगी। लेकिन आप शहजादी को क्यों ढूंढ रहे हैं? दिनारी के लिए, क्योंकि जो शहजादी को ढूंढता उसको 1000 दिनारी मिलती। यहाँ पे आप दिनारी देख रहे थे? बेशक, मैं शहजादी को दिनारी के लिए ढूंढा था। मुफ्त में तो अली बाबा से कुछ काम करवा के दिखाया तो मानूं। वाह बाबा, क्या बात है। तेरे बाबा का जलवा है यहाँ पे। एक बात बताइए, आप शहजादी को ढूंढ रहे थे ना? अगर शहजादी खुद दुनिया के सामने नहीं आना चाहती हो तो? शहजादी दुनिया के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? अरे वो काबुल शाही की शहजादी, बल्कि मैं तो उनका इस्तकबाल करूंगा। बस उनसे ये कहूंगा कि काबुल शाही की तमाम इमारत बनाने का ठेका वो मुझे दे दें। और अगर कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते उन्हें मुझसे प्यार हो गया, मैं फिर भी उन्हें एक ही बात कहूंगा कि आप कितनी भी अमीर क्यों ना हो, अली बाबा का दिल नायाब है, और ये नायाब दिल सिर्फ एक ही मोहतरमा के पास रहता है, और वो मेरी फातिमा। अली, आपने अपनी शक्ल देखी है? अगर आप 2-4 दिन तसल्ली से तैयार होकर भी शहजादी का हाथ मांगने जाएंगे ना, तो भी वो आपके हाथ में थोड़ा सा पानी देकर कहेंगी, डूब मरिए इसमें। और क्या कहा था आपने? हम शहजादी के हमाम खाने में पानी गर्म करने वाले भी नहीं लगते। आप तो शहजादी के हमाम खाने में पानी भरने वाले भी नहीं लगते हैं। मौत डाल दी मोहतरमा ने। पहली बार अली बाबा को हाजिर जवाब मिला। शाबाश मर्जीना, बहुत बोलता है। इसे इसी तरह चुप कराती रहा करो, माहौल जम जाएगा यहाँ का। माहौल तुम सबका मैं बिगाड़ूंगा अगर तुमने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने बंद नहीं किए तो। बाबा, माहौल आप क्या बिगाड़ेंगे? घर पहुंचने के बाद कासिम भाईजान बिगाड़ेंगे। वो क्यों बिगाड़ेंगे? बाबा के पास अब दिनारी आ चुकी है। दिनारी के साथ साथ बेचारी भी तो है। मर्जीना को घर में घुसाने के लिए कासिम भाईजान इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मतलब भारी तबाही आने वाली है। कुछ सोचता हूँ। कमाल है, इतने कम वक्त में बाबा को इतना समझने लगी है ये मर्जीना। आ गए, एक उम्दा तरकीब आ गई। तुमको हमारे घर में आने के लिए अपने घुटनों पर आना होगा। क्या? घुटनों पर? देखिए अली, हम जानते हैं कि हमें आपके भाईजान के घर में रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन जिस जगह से हम आए हैं वहाँ लोग खुशी खुशी अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन घुटनों पर कभी नहीं आते। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा पहली बार घुटनों पे आओगी? बचपन में घुटने पे चलती थी, तब तो सर कलम नहीं कराया, तब क्या तकलीफ है? और सुनो मर्जी,
अब मत करो मुश्किल जीना, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हम जानते हैं कि अब्बू को दिया वादा पूरा करना है हमें। अपने साथ आवाम की भी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन इसके लिए हम अपने घुटनों पर कैसे आ सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। तक आपने देखा सिमसिम के चोरों से बच अली अपने बच्चों और मरियम के साथ उड़न खटोला उड़ा ले जाता है। दूसरी तरफ 40 चोर सिमसिम को बताते हैं कि तालिस्मान किसी जादूगर के पास है जो जादू से उड़ना जानता है, और आसमान से इमाद को इंद्रधनुष दिखता है। अली इंद्रधनुष तक जाने की कोशिश करता है, पर वो उड़न खटोले को उस दिशा में नहीं ले जा पाता, और उड़न खटोला एक पहाड़ से टकरा परवास के पास आकर गिरता है। जिसके बाद अली और बच्चे मरियम को उनके घर पर रहने को कहते हैं, और कासिम को दिनारे देने के लिए मरियम अली को शाही खंजर बेचने को कहती है। अब आगे। अली बाबा अपनी जिंदगी में तो बड़ा बन नहीं पाया, लेकिन उनके मरने के बाद हमने उन्हें बड़ा बना दिया। इस तस्वीर में बेचारे अली बाबा, क्या देखा इस लड़के ने अपनी जिंदगी में? जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाई, एक एक दिनारी के लिए तरसते रहे और किसी ने इनकी मदद नहीं की। लेकिन आज मैं इन्हें एक दिनारी की सौगात देता हूं। आखिर इतना तो मैं कर ही सकता हूं इनके लिए। आप लोगों ने सालों साल हमारे झगड़े देखे, लेकिन आज अली बाबा के मरने के बाद उनकी याद में हमारा कलेजा, हम अपना गम आप लोगों से बयां नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी जरूर गुर्बत में गुजरी है, लेकिन अली बाबा इंसान अच्छे थे। आइए मिलके इनके लिए दुआ करते हैं। इस जमीन पे जो ना मिली, जन्नत में उनको उनके ख्वाबों की जिंदगी नसीब हो। खंजर है तो शाही, लेकिन पुराना है। हाँ, तो शाही चीजें कभी पुरानी होती हैं क्या? बल्कि चीज जितनी पुरानी उतने उसके दाम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए आप इतनी दूर से चलकर आए हैं तो इस खंजर के मैं आपको एक दूंगा। बस एक? अरे मोहब्बत बनाइए जनाब, इतनी बढ़िया सूरत है आपकी। चलिए 2 ले लीजिए। इतना मुंह बनाने पे आपने सिर्फ एक बढ़ाया, 2 से क्या होता है? आपको चेहरा अच्छा लगा ना मेरा, तो थोड़े तो और बढ़ाइए। लूटने के इरादे से आए हैं आप? चलिए आपके लिए 3 कर देता हूं बस। तरसा तरसा के आप एक बढ़ा रहे हैं, बात आपकी दिल को छू भी रहा था। छोड़िए, मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। आप तो पूरा मान गए बिरादर। चलिए छोड़िए ये मोल भाव, 5 पे बात पक्की करते। 500 से मैं 1 दिनार भी ज्यादा नहीं दूंगा। 500 दिनारी? अरे बहुत जिद्दी है आप, खुशी नहीं होते? ये तो 500 दिनारी की बात कर रहा है, और मैं तो 5 दिनारी समझ रहा था। वादा करता हूं तुझसे जोरावर, जो इल्जाम तूने मेरे ऊपर लगाए हैं ना, एक दिन तुझ पर लगेंगे, जब सारी दुनिया देखेगी और कहेगी कैसा मक्कार, गद्दार, चालबाज किस्म का ये शाही आला ज़र्फ है जोरावर। मर्जीना को घर में घुसाने के लिए कासिम भाईजान इतने आसानी से नहीं मानेंगे। मतलब भारी तबाही आने वाली है। एक उम्दा तरकीब आ गई, तुमको हमारे घर में आने के लिए अपने घुटनों पर आना होगा। क्या? घुटनों पर? कौन सी बड़ी बात हो गई? और सुनो मर्जीना, अब मत करो मुश्किल जीना, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप खैरियत से हैं? दादी, ये मर्जीना है।
दुनिया को ये जो अपनी हकीकत बताती है, ये वो नहीं, ये मर्जीना नहीं।